वर्ष 2009 में जब इस टनल को बनाने के लिए एक बोरिंग मशीन से पहाड़ को खोदा गया, तो इस दौरान इस मशीन ने जमीन की सतह से 1 किलोमीटर अंदर इसमें ठहरे हुए पानी के निकलने का एक रास्ता बना दिया। देखिए, आज आपको समझाने के लिए हमने यहां पर यह ठहरा हुआ पानी है, पहाड़ के नीचे ये टनल बनाई जा रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि यह सब हो रहा है। टनल कहने को तो विकास के लिए बनाई जाती है, डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है, इससे लोगों का फायदा होता है। लेकिन जब बोरिंग मशीन से इस पहाड़ के अंदर बोरिंग की गई, तो फिर ये जो ठहरा हुआ पानी है ये रिसने लगा, और उस समय इस घटना की वजह से ये पानी जोशीमठ के पहाड़ों में रिसने लगा। और लोगों का कहना है कि जब समय के साथ साथ टनल बनाने का काम रोका नहीं गया, तो यह संकट इतना गंभीर हो गया कि अब जोशीमठ में मकान और सड़कें लगातार धंस रहे हैं। और कारण यही है कि पहाड़ों के नीचे इस तरह की खुदाई हो रही है। खुदाई की वजह से यह पानी रिसने लगा। 2009 में जब यह घटना हुई थी, तब प्रतिदिन, ध्यान से आप सुनिएगा, प्रतिदिन, हर दिन इस पहाड़ी क्षेत्र में 6 से 7 करोड़ लीटर पानी का रिसाव हो रहा था। एक दिन में 6 से 7 करोड़ लीटर पानी का रिसाव हो रहा था। और यह पानी इतना है कि इससे 30 लाख लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। क्योंकि जोशीमठ में जमीन धंसने का एक और बड़ा कारण है, और वो कारण शायद आप सब जानते ही होंगे, वो है इंसानों का लालच। और हमारे देश के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, वहां रहने वाले हमारे जो दर्शक हैं वो जानते होंगे कि इंसान के लालच ने, पैसा कमाने के लालच ने कैसे बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों को बर्बाद कर दिया है, शहरों को एक खतरनाक स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। जोशीमठ के लोग इस बात को दशकों से जानते हैं कि यह पूरा इलाका ऐसे पहाड़ों पर बसा हुआ है जो बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी से बने हैं। और इस शहर में कभी ग्लेशियर्स यानी बर्फ की चट्टानें होती थी, लेकिन जब से ये ग्लेशियर्स सिकुड़कर पीछे चले गए और भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर यहां, उनके ढेरों से यहां पहाड़ बने, तो इस पहाड़ पर जोशीमठ शहर को बाद में बसाया गया। लेकिन समय के साथ साथ हर दौर में यह चेतावनी भी दी गई कि जोशीमठ के पहाड़ मिट्टी के हैं, और मिट्टी के पहाड़ होने की वजह से ये अस्थिर है। इसलिए अगर इन पर ज्यादा बोझ डाला गया, ज्यादा दबाव बनाया गया और यहां पहाड़ों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई, तो ये पहाड़ धंस जाएंगे। लेकिन इन चेतावनियों को हर बार नजरअंदाज किया गया, और इससे जोशीमठ का जो इलाका अति संवेदनशील था, वहां एक भीड़ भाड़ वाला पूरा की पूरा शहर बस गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक जोशीमठ शहर की उस समय कुल आबादी लगभग 17,000 थी, जो अब एक अनुमान के मुताबिक 22,000 तक बताई जाती है। यानी जोशीमठ में इस समय 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लगभग 1.5 से 2,000 लोग रहते हैं। इसके अलावा जोशीमठ के जिन पहाड़ों को बड़ी बड़ी इमारतों से बचाने के लिए कहा गया था कि इमारतें मत बनाइए, कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, खुदाई मत कीजिए, वहां पिछले 2 दशकों में लगभग 450 होटल्स बन चुके हैं, जहां हर साल लगभग 1 लाख पर्यटक आते हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ धाम में 15.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। सोचिए, पिछले साल 15 लाख, जबकि 14,25,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम गए थे, 6,12,000 लोग गंगोत्री गए, और 5 लाख लोग दूसरे राज्यों से यमुनोत्री आए थे। इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर आ रहे हैं। अब आप सोचिए, पर्यटकों के लिए सड़कें भी चाहिए, उनके लिए होटल्स भी चाहिए, बाकी तमाम सुविधाएं भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए। यानी इस हिसाब से देखें तो सिर्फ इन 4 स्थानों पर 40 लाख लोग पिछले साल आए थे। और इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे इन पहाड़ों पर लगातार बोझ डाला जा रहा है। और जोशीमठ में भी बिल्कुल यही हुआ। जोशीमठ के इस छोटे से इलाके में वर्ष 2011 तक 3,898 परिवार रहते थे, लगभग 4,000 मान लीजिए। लेकिन अब इनकी संख्या और भी बढ़ चुकी है, और आज जोशीमठ तहसील में 172 सरकारी इमारतें हैं, 42 हेल्थ सेंटर्स हैं, 157 स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और बड़े बड़े नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज भी हैं, जिनकी वजह से जोशीमठ के पहाड़ों पर बोझ बहुत बढ़ गया है। और अब यहां पहाड़ों की जमीन धंसती चली जा रही है। और यह सब जोशीमठ में पहली बार नहीं हो रहा। और
वर्ष 1970 में जब जोशीमठ शहर से 30 किलोमीटर दूर बेलाकुची के इलाके में बाढ़ आई थी, तब भी वहां इसी तरह मकानों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी और तब इसकी जांच के लिए गढ़वाल के उस समय के कमिश्नर महेश मिश्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसने 1976 में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि जोशीमठ के पहाड़ों पर अगर ज्यादा निर्माण हुआ तो ये पहाड़ जमीन में धंस जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद यहां निर्माण होता रहा, होटल्स बनते रहे, घर बनते रहे। जब आबादी यहां बढ़ने लगी तो सरकारों ने भी यहां अस्पताल बनाने शुरू किए, स्कूल बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, क्योंकि जब लोग होंगे तो उनकी सुविधा के लिए यह सब भी होगा। और पर्यटन से पैसा कमाने के लिए जोशीमठ को एक फैक्ट्री में बदल दिया गया। और यह सब तब हुआ जब जोशीमठ को भूकंप और बाढ़ के लिहाज से एक खतरनाक इलाका माना जाता है और यह इलाका सिस्मिक जोन 5 में आता है, जिसका मतलब होता है कि यह इलाका भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा यह क्षेत्र उन चुनिंदा इलाकों में आता है जो भूस्खलन और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और यही वजह है कि जोशीमठ की इन दरारों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चिंता में डाल दिया है।